अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट आयशा अब्दुल्ला। आज किसी डिफरेंट वे में स्टार्ट करते हैं। आज है मेरी सोलो पॉडकास्ट आपके साथ। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे बात करें कि आर्ट बाग का आइडिया क्या है और हमने कैसे सोचा कि इस वेंचर को लेके आया जाए, इस वेंचर को आपके साथ इंट्रोड्यूस किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द बैकग्राउंड बिहाइंड द आइडिया। तो एक्चुअली बात ये है कि वी रियलाइज्ड कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कदरदान आर्ट के नहीं पाए जा रहे। देन वी रियलाइज्ड कि जो बहुत स्किलफुल लोग हैं उनकी रिकग्निशन नहीं है, राइट? तो इन मैनी वेंचर्स इन बिग ब्रांड्स द नेम ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, द नेम ऑफ द आर्टिजन एंड द नेम ऑफ द स्किलफुल पर्सन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, इज़ नॉट एक्नॉलेज्ड, इज़ नॉट वेल पेड। आर्ट बाग एड्रेस करता है इस गैप को कि क्यों ना उस इंसान के साथ बैठ के बात की जाए जिसके हाथ में हुनर है। एंड हाउ डिड द जर्नी गो, बिकॉज हमें एक लेमैन के, एक कॉमन पर्सन के मसाइल नहीं पता है। we always think of the bigger picture. We see the lights and the glams of exhibitions where things are being sold. We don't know the hard work behind the story. आर्ट बाग उस गैप को एड्रेस करता है। आर्ट बाग पॉडकास्ट उन स्टोरीज़ को एड्रेस करती है, उन स्टोरीज़ को आपके सामने लाती है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है कि हमने जी पॉडकास्ट चला दी और हमें कैमरा के सामने बातें करने का बहुत शौक़ है। हम एक गैप को एड्रेस करना चाहते हैं, उस गैप को जो हमारा कंट्री फिगर आउट कर रहा है, जो हमारे मेहनत करने वाले लोग फिगर आउट कर रहे हैं। उन लोगों को रिकग्निशन दिलाने के लिए, उन लोगों को उनका नाम दिलाने के लिए आर्ट बाग पॉडकास्ट एग्जिस्ट करता है। आर्ट बाग मेरा पैशन है। Now I would also like to mention here, why am I doing this? I am a true enthusiast of crafts, of skill, और हमारे पास बहुत मेहनतकश लोग हैं और हम बहुत बड़ा ये गैप फिगर आउट करते हैं कि आर्ट को हमने ट्रू रिकग्निशन नहीं दी है अपने अपने मुल्क में। एज अ कंट्री वी हैव failed our craftspeople, we have failed our artists. So I really feel that this gap should be addressed. Art Bag नाम के पीछे क्या कहानी है? So this is Aisha, who is a true enthusiast of nature. You see, there is a very beautiful thing about nature कि उसको ग्रो करने के लिए एक बाग दिया जाता है। Every plant, every flower that has to be grown, you give it the proper environment, you give it a fertile soil, appropriate water, sunlight. आप उसको, उस पौधे को बड़ा होने के लिए आप उसको हर वो चीज़ देते हैं। एक माली उसको हर वो चीज़ देता है जो उसको ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह के फूलों को और इसी तरह के ग्रीन ज़रख़ेज़ हमारे जो पौधे हैं और हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको हम प्रॉपरली नर्चर करें। तो आर्ट बाग का कॉन्सेप्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल आर्टिजन्स कैन ग्रो टुगेदर, एंड we collectively want a nurtured artisans platform where everyone have their own growth. We do not come to this point कि we are going to take their names or their identity. आप solely अपना काम किसी भी प्लेटफॉर्म पे खुद प्रेजेंट कर सकते हैं। आर्ट बाग इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट यू। आर्ट बाग पॉडकास्ट की भी यही मोटिवेशन है कि हम उन लोगों के साथ बैठ के बात करें, उन लोगों के साथ बैठ के उनकी कहानी सुनें जिन्होंने मेहनत से अपनी स्किल के ऊपर काम किया, अपने स्किल के अंदर पैशन ढूंढा। एंड यू सी, पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन, जब आप किसी चीज़ को पैशन के साथ उस पर काम करते हैं तो आप में खुद एक एनर्जी फ्लो होती है। आप उस काम को करने में थकते नहीं हैं, आपको दिन रात का पता नहीं चलता। हमने एड्रेस किया है अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इस पैशन को, क्योंकि आर्ट बाग जो है वो एक पैशन का नाम है, एक ऑनेस्टी का नाम है, हुनरमंद हाथों को सेलिब्रेट करने का नाम है, ये क्राफ्ट्समैन को इकट्ठा करके ला के कम्युनिटीज़ के साथ शेयर करने का नाम है। आर्ट बाग बेसिकली हमारा भी पैशन है और हम इसको लेकर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज़ people should deserve
better platforms. People should have better environments to be nurtured. I'm a teacher myself and I've been in education for quite some years, और मैंने ये नोटिस किया है कि आप एक स्टूडेंट को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, आप उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उसकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिपल हो जाती है, उसकी एनर्जी अनकाउंटेबल टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, वो अगले दिन और ज़्यादा बेहतर करके लाता है. एंड द डे यू टेल द स्टूडेंट और टेल पीपल कि ये आपसे नहीं होगा, ना आपके लिए इसको कोई सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म है, और ना ही इस प्रोजेक्ट में कोई मोटिवेशन है, ना ही इस प्रोजेक्ट में कोई फिजिबिलिटी हमें नज़र आ रही है, द स्टूडेंट फील्स एब्सोल्युटली डिसहार्टेंड. तो यही आइडिया जो है वो हमारे लोगों के साथ भी है. हम सब इंसान एक जैसे ही तो हैं. हमें जब मोटिवेशन दी जाती है, हमें जब इनकरेजमेंट मिलती है, तो हम एक एनर्जी फील करते हैं अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगी या मैं करूँगा. तो यू नो आर्टबाग उस इनकरेजमेंट का नाम है. Why we are a brain drain? Why this country is a brain drain? We should be celebrating ourselves. आप वेबसाइट पे किसी भी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री अंडर सो मैनी अम्ब्रेलाज. आई थिंक कि हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. हमारा क्राफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंड क्राफ्ट है. क्राफ्ट को अबेंडन कर दिया. इन वेरी स्मॉल एग्जिबिशंस वी ट्रूली अप्रिशिएट आवर क्राफ्ट. अदरवाइज अवर क्राफ्ट हैज़ नॉट बीन मॉडर्नाइज्ड. हमने उसको बहुत हद तक, और अपने स्किलफुल लोगों को भी बहुत हद तक हमने डिसोन किया हुआ है. तो आई थिंक कि दिस इज़ अ ट्रू गैप दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और आर्टबाग चाहता है कि इसको एड्रेस करें. ऑनेस्टली हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें एनर्जी मिलती है जब लोग अपना काम लेके आते हैं. वी हैव हैड एन एग्जिबिशन and it was a beautiful experience because we were not there to exploit people. हमने जो हमारे craftsmen थे और artisans थे who were the sellers, we didn't charge much from them, and it was a beautiful experience. They were making business and lots of people were visiting, and it was giving me so much energy कि क्यों हम सब ग्रो नहीं कर सकते. हमारी मोटिवेशन यही है कि हम कलेक्टिवली ग्रो करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें, हम ब्रेन ड्रेन का शिकार ना हो. वी एज अ क्रिएटिव कम्युनिटी कम टुगेदर, सपोर्ट ईच अदर, वर्क ऑन आवर आइडियाज़, आवर मोटिवेशंस. वी एनकरेज एंड नर्चर ईच अदर, ताकि जब हम सब कलेक्टिवली काम करके कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो it is going to be amazing. I'm sure, inshallah. If you want to call us or reach us, Artbag would be there. आप हमारे साथ अगर पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप अगर हमारे साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहते हैं, अपना क्राफ्ट शेयर करना चाहते हैं, हमारी एग्जीबिशन ज्वाइन करना चाहते हैं. वी आर बेस्ड इन लाहौर करंटली, बट वी आर ग्रोइंग डिजिटली. सेकेंडली, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारी वेबसाइट इज़ ऑलमोस्ट टू बी लॉन्च्ड. सो द आइडिया बिहाइंड द वेबसाइट इज़ के anyone from any region, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी इलाके में बैठ के आप वेबसाइट पे अपना काम पोस्ट कर सकते हैं. हमारा एक एडमिन मॉनिटर कर रहा होगा कि नेचर ऑफ वर्क आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके काम को अप्रूव और एड्रेस किया जाएगा. एंड देन यू कैन बी लॉन्च्ड एनीवेयर इन द कंट्रीज़, एनीवेयर ग्लोबली. हम आर्टबाग पॉडकास्ट के साथ साथ आर्टबाग वेबसाइट को भी अब प्रमोट करें, बिकॉज़ ये आपकी प्रमोशन है. आप किसी भी जगह पर दुनिया में बैठ के आर्टबाग पॉडकास्ट और आर्टबाग वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड द पर्सन. आप अंडर सो मैनी अम्ब्रेलाज रजिस्टर कर सकते हैं, अंडर आर्ट्स, अंडर क्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, फैशन, मिक्स्ड मीडिया, ग्राफिक्स एंड सो ऑन. So whatever part of arts you belong to or whatever part of design you belong to, आप आकर आर्टबाग वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए. इट इज़ टू बी लॉन्च्ड वेरी वेरी सून एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट. Any type of work can be uploaded over a website. If you want to have a discussion with me, you're most welcome to join us. Please DM on the Artbag page of Instagram. If you want to stay in touch and listen to stories of people and new business people, new entrepreneurs,
you are most welcome to subscribe the channel. Other than that, do stay in touch because we are just in the loop of sharing upcoming exhibitions. So stay tuned with Artbagh. Inshallah, you will be seeing lots of good work, and do give comments that what else are you expecting, what else are we not addressing, because we are coming from our research and your feedback would definitely help us. Thank you so much. This is Aisha Abdullah signing off from the Solo Podcast.